हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और चलिए आपको लिए चलते इस वक्त की एक और बड़ी और अहम खबर की ओर, जिसमें कि हम आपको प्रदेश के कोरोना से जुड़े आंकड़े बता रहे हैं। प्रदेश के 275 मामलों की पुष्टि हुई है और 86 एक्टिव मामले हैं फिलहाल प्रदेश भर में। और इलाज के बाद कोरोना के 186 मरीज ठीक भी हुए हैं। और प्रदेश में कोरोना से अब तक 3 लोगों की मौत भी हुई है। नूंह और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। तो देखिए, कोरोना के 275 मामलों की पुष्टि हुई है, 86 एक्टिव मामले हैं और 186 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। और प्रदेश में कोरोना से अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। नूंह और फरीदाबाद से भी सबसे ज्यादा केस जो हैं वो सामने आए हैं। तो देखिए किस तरह से संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और इस बढ़ते हुए संक्रमण के साथ साथ जो मामले हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए, ये जो वायरस है ये व्यक्ति दर व्यक्ति बढ़ रहा है। और अभी प्रदेश में ही जिक्र कर लेते हैं कि लॉकडाउन की क्या कुछ स्थिति है। सबसे पहले रुक कर लेते हैं नांदौल की ओर, जहां से हमारे संवाददाता मनोज गोस्वामी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज, आप भी बताएं यहाँ पर लॉकडाउन की क्या तस्वीर देखने को मिल रही है। सोनिया, बात कीजिए तो अभी सुबह सुबह हमने जो है यहाँ पे मार्केट का दौरा करा, जहाँ लॉकडाउन की सरेआम धज्जियां उड़ती नजर आई। सबसे बड़ी बात तो कि जो दुकानें जिनको खुलने की एक टाइमिंग होनी चाहिए, जिनकी टाइमिंग के अनुसार जो दुकानें खुलनी चाहिए, वे दुकानें 5 बजे सुबह यहाँ खुली हुई थी और वहाँ बिल्कुल भीड़ भाड़ हो रखी थी। और भीड़ के अंदर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं था, कोई मास्क नहीं था, कोई कुछ नहीं था। बावजूद उसके जो है दुकानों पर हमने एक चीज और देखना चाहा कि ये दुकानें जो है खोली तो हुई थी परचून या आवश्यक चीजों के लिए, लेकिन इनकी आड़ में दुकानदारों के द्वारा तंबाकू बेचा जा रहा था, जो सुबह अंधेरे के अंदर बेचा जाता है। और दूसरा, लॉकडाउन की बात की जाए तो अभी तक जिला महेंद्रगढ़ जो है वो बिल्कुल सेफ जोन, ग्रीन जोन में है। लेकिन कहीं ना कहीं खतरा जिला महेंद्रगढ़ को इन चीजों से लेकर आज काफी कुछ दुकानें किताबों की भी जो है यहाँ ओपन की गई, जिससे न केवल भीड़ भाड़ बढ़ेगी बल्कि लोगों का जो आवागमन है वो भी शायद बाहर से होगा, क्योंकि नजदीकी जो राजस्थान क्षेत्र है वो नजदीक पड़ता है। वहां के भी काफी बच्चे यहाँ पर जो है स्कूलों में पढ़ते हैं, तो स्वाभाविक है कि वहां से भी जो है लोग यहाँ पर किताबें खरीदने आएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है नियम की अवहेलना होगी और नियमों की अवहेलना के साथ साथ दूसरे स्टेट से भी लोग यहाँ पर जो है प्रवेश करेंगे। और वहीं लॉकडाउन के बारे में मैं आपको एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो जिले में काफी लोग ऐसे हैं जो बाहर ड्यूटी करते हैं और बाहर ड्यूटी करके काफी ऐसे एरिया, चाहे कोई रेवाड़ी है चाहे जी, बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। रुक कर लेते हैं रतिया की ओर, जहां से हमारे संवाददाता अशोक ग्रोवर हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, आप भी बताएं लॉकडाउन की क्या स्थिति देखने को मिल रही है रतिया में। अशोक, जरा बताइए रतिया में क्या स्थिति देखने को मिल रही है लॉकडाउन की। सोनिया, मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन को लेकर जो दूसरा चल रहा है 3 मई तक लॉकडाउन है, उसको लेकर अब जो दुकानदार है उनको समय में बदलाव किया है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का, जिसको लेकर दुकानदारों ने प्रशासन का धन्यवाद किया है। वहीं जो दुकानें नहीं खुल रही उन्होंने भी मांग की है कि जल्दी उन्हें भी दुकानें खोलने का समय दिया जाए। सोनिया, और अगर केसों की बात करें तो वो किस तरह के नजर आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए लगातार संक्रमण के मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो रतिया में क्या स्थिति बनी हुई है अशोक। सोनिया, रतिया में अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि कल जिला उपायुक्त ने अनाज मंडी का भी दौरा किया था, उसके साथ जो पंजाब सीमा के गाँव है उसके ऊपर भी गाँव का दौरा किया था और पंचायतों से भी वो मिले थे और कहा कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और इसमें प्रशासन का सहयोग करें। वहीं अनाज मंडी में भी आढ़तियों को सख्त हिदायत दी है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, इसकी अवहेलना नहीं होनी चाहिए। सोनिया जी, बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए, लाइव जुड़ने के लिए। और रुक कर देते कैथल की ओर, जहां से हमारे संवाददाता विपिन शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन, आप भी बताएं कैथल में लॉकडाउन की क्या स्थिति देखने को मिल रही है। जी, आपको बता दें हरियाणा न्यूज की टीम आज ही सुबह के चंदाना गेट पे एक सब्जी मंडी टेम्परेरी तौर पे बनाई गई थी, वहां गए थे हम लोग। हमने देखा वहां पे 2.5 से 3 से 4 हजार लोग कम से कम वहां पे थे। लॉकडाउन का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा था। पुलिसकर्मी मात्र 1 या 2 नजर आ रहे थे, क्योंकि पुलिस भी 24 घंटे ड्यूटी देती है, तो सवेरे नहाने धोने के लिए लोग
पुलिसकर्मी अपने घरों पे चले जाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कैथल में लोग सिर्फ पुलिस से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि अगर एक भी संक्रमित मरीज यहाँ पे आ जाए तो पूरे शहर को दोबारा कोरोना से भर सकता है, जबकि कैथल कोरोना मुक्त हो चुका है। और विपिन, प्रशासन की मुस्तैदी का यहाँ पर जिक्र करें तो वो किस तरह से नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए गेहूं की जो बिक्री है वो शुरू हो चुकी है और फसल खरीद केंद्र मंडियों में भी काफी भीड़ देखी जा रही है इस वक्त, तो प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आ रहा है? जब वो बता दें कि कैथल की जो अनाज मंडी है वो पूरी तरह से गेहूं से हटी है, लेकिन किसान अब भी काफी परेशान है क्योंकि इस लॉकडाउन की वजह से इंतजाम नहीं हो पाए। ना तो वहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था है, ना ही शौच आदि की व्यवस्था है। और जो नई अनाज मंडी एक्सटेंशन मंडी बाहर बनाई गई थी वहाँ पे तो किसी तरह के भी कोई इंतजाम नहीं है। हमने कुछ किसानों से बात भी की थी, तो उन्होंने आरोप लगाया प्रशासन के ऊपर कि हमारे पास SMS तो नहीं आ रहे हैं और काफी दिनों से हमने रजिस्टर करवा रखा है कि जो मंडी मार्केट है वो अपने चहेतों को या किसी और वजह से उनको SMS तो भेजे जा रहे हैं। हमारे 8-8, 10 दिन हो गए गेहूं को कटे हुए, अपने खेतों में कब तक रखे उसको बारिश का भी डर रहता है, चोरी का भी डर रहता है, दिन रात हमें गेहूं का पहरा देना पड़ता है। तो SMS ना मिलने की वजह से किसान काफी परेशान है, जिसकी वजह से एक पास नहीं करते। प्रशासन कह रहा है कि गेहूं की खरीद हो रही है, हम पूरा ध्यान दे रहे हैं, किसी किसान को तंग नहीं होने दिया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरह से हम प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की खबरें तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि लॉकडाउन की स्थिति कहां पर किस तरह से नजर आ रही है। तो हम इस बुलेटिन में हमारे संवाददाताओं से मुखातिब होते हैं और जानते हैं कि उनके इलाके में किस तरह की स्थिति नजर आ रही है। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। पर फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते बल्लभगढ़ की ओर, जहां से हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र, आप भी बताएं बल्लभगढ़ में लॉकडाउन की क्या स्थिति नजर आ रही है? जो कामयाबी की तरफ लॉकडाउन बढ़ रहा है और साफ तौर पर उसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं सोनिया, क्योंकि जिस तरीके से 43 मरीज फरीदाबाद के अंदर सामने आए थे, अब उनमें से 29 मरीज ठीक होकर जा चुके हैं। केवल 14 मरीज हैं जिनका इलाज अब चल रहा है, जो उपचाराधीन है। तो लगातार जो सक्रियता के कारण कोरोना से लड़ने में लोग सहयोग कर रहे हैं और साथ ही प्रशासन का भी बहुत बड़ा सहयोग इसमें दिखाई दे रहा है। जी राजेंद्र, अगर जिक्र करें मंडियों का, फसल खरीद केंद्रों का, तो वहां पर क्या व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? बिल्कुल सोनिया, मैं बताना चाहूंगा कि किसान साल भर मेहनत करके अपनी फसल को मंडियों में लेके आता है, लेकिन जब उसकी फसल सही से नहीं बिक पाती किसान तो बड़ा चिंता में पड़ जाता है और बड़ी दुख की बात भी होती है। तो साथ ही यहाँ पर एक जो बड़ी जो इनकी बेरुखी देखने को यहाँ पर जो मिल रही है, वो यहाँ से जो अनाज है उसका लदान नहीं हो पा रहा है। साथ ही बारदाने की भी कमी देखी जा रही है, जिसके कारण किसान परेशान नजर आते हैं और लंबी लाइनें जो है किसानों की यहाँ पर लगी हुई है। राजेंद्र, रोजमर्रा की चीजों का अगर जिक्र करें तो क्या उनकी पूर्ति यहाँ पर आसानी से हो रही है? क्योंकि देखिए लोग इसके लिए भी पैनिक सिचुएशन महसूस कर रहे हैं कि कितने से कितने वक्त तक दुकानें खुलेंगी और कितना राशन या फिर कितना सामान वो एक दिन में अपने घर लेकर जाएंगे। तो क्या इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो दुकानों का समय निर्धारित किया है और वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान जो है रखा गया है। एक गोलाकार में जो है वहाँ पर बनाई गई आकृति, उसमें खड़ा होना है और उसमें डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल है। करीब 2-3 मीटर का उसमें फासला रखा गया ताकि एक दूसरे से लोग टच ना हो और एक दूसरे के संपर्क में ना आए। तो कहीं ना कहीं लोगों को कोई खासी परेशानी अब यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही है। लगातार लोग जो है लॉकडाउन का सहयोग कर रहे हैं और उस सहयोग का ही कारण है कि लगातार जो है अच्छे परिणाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए, लाइव जुड़ने के लिए। तो लगातार हम अलग अलग प्रदेश के हिस्सों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन कहां पर कितने प्रतिशत हो रहा है और कहां की जनता लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रही है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बनी रही है हरियाणा न्यूज के साथ। राम राम।